ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आपको याद होगा अभी जो हमारा पिछला जो एक्सपीरियंस है कुछ लेक्चर्स का, उसमें हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फंक्शंस की यूटिलिटी को समझा बेसिक लेवल पर कि अगर हम कोई इनपुट पास करते हैं फंक्शन उसको प्रोसेस करता है और फाइनली कुछ रिजल्ट जनरेट करता है। अब इस प्रोग्राम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हमारे सामने एक प्रोग्राम है जिसमें एक सीरीज़ आपके सामने दी है। इस सीरीज़ का हमें सम करना है। सम करना है मतलब इसको मैं और प्रॉपर लिख दूँ x⁴ 1/(1) मतलब इस सीरीज़ के अगर सपोज n = 3 लिया है तो ये फर्स्ट 3 टर्म की आपको सम करना है। इसमें हमको पावर भी कैलकुलेट करनी है x⁴ 1, x⁴ 2, x⁴ 3 और साथ में हमें 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल्स भी लगातार निकालना है। इसी में चेंज भी आ सकता है, टर्म के अंदर 1, 3, 5 अलग अलग तरह की वैल्यू भी आ सकती है। तो ये वेरिएशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे फंक्शन में भी हम फंक्शन को कॉल कर पाएँ। मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जो सीरीज़ का सम करे लेकिन वो बार बार फैक्टोरियल निकाले, बार बार पावर कैलकुलेट करे। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए भी फंक्शन डिफाइन कर देंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और हम मल्टीपल फंक्शंस को एक प्रोग्राम से हैंडल कर पाएँ। तो इसीलिए ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी सीरीज़ होगी, आप कल्पना करो कल अगर सीरीज़ थोड़ी मॉडिफाई हो जाए और आपको ऐसा कुछ आ जाए x⁴ 3/(3) फिर x⁴ 5/(5) प्लस सो ऑन, या अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए, तो ये सारी सीरीज़ को हम लोग चूँकि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग बड़े कंफर्टेबल तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी है कि एक वेरिएबल, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये सिंगल लूप का केस है, ये दो अलग अलग लूप लगाना पड़ते हैं, नेस्टेड लूप से इसको हमने सिंप्लीफाई किया था। लेकिन जब हम फंक्शन की प्रोग्रामिंग करेंगे तो नॉमिनल एफर्ट्स में ही, लिमिटेड एफर्ट्स में ही हम ये सारे तरह की सीरीज़ को सम कर पाएंगे। एडवांटेज क्या होगा, हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन। कैसे होगा कॉन्सेप्ट, हम लोग नॉर्मल एक फंक्शन बनाएंगे किसके लिए, इस ओवरऑल सीरीज़ की सम के लिए। तो चूंकि डिवीज़न पार्ट आ रहा है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा फ्लोट sum_, सीरीज, और इसमें क्या क्या पास करना है आपको, यहाँ पर इंट कॉमा इंट, एक तो x की वैल्यू पास करेंगे हम यहाँ पर और दूसरा पास करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो एक तो x की वैल्यू आ जाए, एक टर्म आ जाए n = 3, 5, 7 जितनी टर्म की आपको सम करना है। एक ये हो गया एक फंक्शन पहला। फिर आप चाह रहे हैं हम कि पावर और फैक्टोरियल इनके लिए भी आप फंक्शन डिफाइन कर दो इंटरनली। तो हमने पावर फैक्टोरियल सबके लिए फंक्शन बनाए हुए हैं पहले, तो वही फंक्शन एज इट इज़ बन जाएंगे। इंट फैक्टोरियल इंट, ये फंक्शन आपको क्या कर देगा, डिक्लेरेशन एक फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा इंडिविजुअल। एक हम चाहते हैं कि पावर कैलकुलेशन हो जाए तो पावर एक्स वाई और इसको बेस कॉमा पावर दोनों पास कर देंगे अपन यहाँ पर। तो ये 3 फंक्शन को हम एक साथ यूज़ करेंगे जिससे मेन कम्युनिकेट किससे करेगा, सम ऑफ सीरीज़। सम सीरीज़ नाम के फंक्शन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, मेन। जैसे ही मेन में डेटा आएगा हम पास कर देंगे सम सीरीज़ फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन अपनी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करेगा तो फैक्टोरियल वाले फंक्शन को ये कॉल करेगा, ये पावर वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और जो भी रिज़ल्ट रिटर्न होंगे उस रिज़ल्ट को ये डिवाइड करके सब में ऐड कर लेगा। तो इनमें से किसी एक को हम फ्लोट टाइप का ले सकते हैं। तो आप चाहो तो पावर को ले सकते हैं हम लोग फ्लोट टाइप का, या इसको रहने देते हैं हम फैक्टोरियल को ले लें फ्लोट। जो भी टाइप आपको लेना हो
ये आपकी चॉइस पे, दोनों को भी ले सकते हो आप। अब इन फंक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में, जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि हम फंक्शन के अंदर भी और इनर लेवल पे ही फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट क्या, जो फंक्शन कॉल करेगा ये उसको वैल्यू रिटर्न करेंगे। अरे अभी तक हमने प्रोग्राम में क्या पढ़ा था, इसके पहले फैक्टोरियल पावर के जब प्रोग्राम बनाए थे आपने, तो क्या नोटिस किया था कि मेन प्रोग्राम इंटरेक्ट करता था फैक्टोरियल फंक्शन से, पावर फंक्शन से। तो जब भी फंक्शन कुछ कैलकुलेट करते थे तो वो रिजल्ट किसको रिटर्न करते थे, वापस मेन को। यहाँ पर अब इन दोनों फंक्शन को कौन कॉल करेगा, सम सीरीज फंक्शन। तो जो इसको कॉल करेगा ये उस फंक्शन को अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो हमेशा मेन को वैल्यू रिटर्न नहीं आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलिंग फंक्शन। अगर कॉल मेन करेगा तो मेन को वैल्यू रिटर्न मिलेगी। अगर नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल कर रहा है तो कंट्रोल उस ऑर्डिनरी फंक्शन से ट्रांसफ़र होगा और कैलकुलेशन के बाद वहीं पर वैल्यू वापस रिटर्न आएगी। तो ये तरीके हम लोग अभी देखेंगे और फ़ायदा ये मिलेगा इस अप्रोच का कि वो सिंगल लूप वाले केस हों, डबल लूप के केस हों, सबको हम उसी सेम कॉम्प्लेक्सिटी से हैंडल कर पाएंगे। तो वो सारे वेरिएशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फोकस होकर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। लॉजिक सभी चीज़ों के ऑलमोस्ट बना चुके हैं हम, सिर्फ प्रोग्राम के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम यहाँ पर। तो हमने एक फंक्शन फैक्टोरियल का पहले डिक्लेयर कर दिया हमने, फैक्टोरियल इंट, एक हमने डिक्लेयर कर दिया पावर एक्स वाई। इनको हमने मेन के बाहर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इनको मेन जब फंक्शन कॉल करेगा उसके अंदर फिर ये कॉल होगे। तो स्कोप वाला इशू नहीं है हमको, मेन को विजिबिलिटी बनी रहे। यहाँ पर सभी को बाहर भी रख के बना सकते हो आप एक प्रोग्राम को, आप चाहो तो सम सीरीज को ही मैं बाहर ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फंक्शन के डिक्लेरेशन हम आउटसाइड मेन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने सबको डिक्लेयर कर दिया। अब हमने कॉल करा इंट, मेन को डिफाइन करना शुरू किया। Enter the value of x. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, n की वैल्यू ले लें, टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म्स का सम करना है, अब इतनी टर्म आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हो वो क्या होगी, यहाँ पर सम सीरीज क्या क्या दे दिया हमने, n कॉमा, पहले हमने टर्म पास कर दी और इसी को रिजल्ट को प्रिंट कर दो बस। मेन आपको ऑलमोस्ट क्लियर है क्या करना है।
कि वो सम फाइनली फ्लोट टाइप की होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे लिए मेन का, जहाँ पर हमें 3 फंक्शन बनाना है। सम ऑफ सीरीज हम यहाँ से कॉल करेंगे, और सम ऑफ सीरीज इंटरनली किसको कॉल करेगा, फैक्टोरियल और पावर। ये दोनों प्रोग्राम हमने फंक्शन के थ्रू बनाए हुए हैं। पर इस प्रोग्राम में चेंज आपको क्या दिखेगा कि हम सीधे मेन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेन विल कॉल दिस फंक्शन सम सीरीज एंड इंटरनली दिस फंक्शन विल फर्दर कॉल टू फैक्टोरियल एंड पावर। ये कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम वन बाय वन। ये n और x हमने जो लिए हैं यहाँ पर, n1 x1 दे दिया हमने यहाँ पर। अभी इसको क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर होंगे यहाँ पर, एक तो इंट i ले लिया हमने, और ये पावर वाले वेरिएबल इंटीजर लिया हुआ हमने यहाँ पर अभी। इसके अलावा क्या करेंगे अपन, सम प्रोडक्ट और के। सबसे पहला जरूरी काम क्या करते हैं अपन यहाँ पर, सिर्फ सम को कितना कर दो आप, 0। सम को 0 करने के बाद लूप प्रोसेस करना है पूरा। कितनी बार, n1 टाइम्स। तो यहां आ जाएगा फॉर i1 i लेस देन इक्वल टू n1, और i प्लस प्लस। क्या स्टेप होगी यहाँ पर, अब पहले पावर कैलकुलेशन फिर फैक्टोरियल, ये कंटिन्यू करना है काम हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हम कॉल कर लेंगे पावर एक्स वाई, कॉमा क्या क्या भेजोगे आप, x2 x1 और कॉमा आई। ये जब i1 होगा तो x टू दी पावर 1 आ जाए, जब i2 होगा तो x टू दी पावर 2 आ जाए, i3 होगा तो x टू दी पावर 3 आ जाए। तो x1 कॉमा i हमने पास कर दिया पावर कैलकुलेशन के लिए। ये उस फंक्शन में जाएगा, कैलकुलेट करके लाएगा। फैक्टोरियल ऑफ आई जब 1 हो तो फैक्टोरियल 1 मिल जाए, आई जब 2 हो तो फैक्टोरियल 2 मिल जाए, आई 3 है तो फैक्टोरियल 3 मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, देखो आप, के असाइंस पावर अपॉन प्रोडक्ट और सम असाइन सम प्लस के। और इस सम को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बना दिया यहाँ पर। सेम आपको ये समझना है कि ये 3 को हमने डिक्लेयर किया था, सम सीरीज पहले कॉल किया यहाँ पर। जैसे सम सीरीज कॉल किया तो कंट्रोल यहाँ आ गया। हालांकि अब ये जेनरिक कॉन्सेप्ट हो गया कि पावर फैक्टोरियल ये खुद कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, इनके इंडिविजुअल फंक्शन पे। तो ये अपने अपने फंक्शन में जाएंगे और पावर फैक्टोरियल कैलकुलेट करके लाएंगे। ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अब एक तो बना देते हैं पावर का प्रोग्राम। पावर हमने कैसा लिया, इंटीजर।
क्या हो जाएगा फंक्शन में, समझाने के लिए इसको x टू द पावर y ले लिया, x1 और i की वैल्यू किस में आ जाएगी, y में। या पहले कंफ्यूजन आपको नहीं हो कि हमने a और b पहले भी हमने बनाया था a टू द पावर b कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हमने i को ले लिया एज ए वेरिएबल लोकल और प्रोडक्ट कितना ले लिया 1। ये प्रोडक्ट को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो आपको लगे तो यहाँ पर इसका नाम चेंज करके फैट कर दिया हमने यहाँ पर। पावर अपॉन फैट, हालांकि नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बात की हुई इस बारे में कि जितनी बार नया मेमोरी एरिया क्रिएट होगा फंक्शन कॉल होगा, हर बार वो नए मेमोरी एरिया क्रिएट करता, नए वेरिएबल क्रिएट करेगा, भले उसका नाम सिमिलर हो। तो क्या कर देंगे यहाँ पर अपन, फॉर i1 i लेस देन इक्वल टू कितनी बार चलता है, b टाइम्स y टाइम्स, और क्या आ जाएगा प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट इनटू a। ये लूप में पूरा कैलकुलेट करेगा और ये कर देगा रिटर्न प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन क्लोज हो गया हमारा। सिमिलर इतना ही बड़ा कोड हम किसके लिख देंगे, फैक्टोरियल के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को आप रीड कर चुके हो अच्छे से, क्लियरिटी है आपको, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और मैं यहाँ फ्लोट नहीं भी लेता, इंटीजर ले लेता, तो यहाँ पर रिसीविंग वेरिएबल को आप फ्लोट टाइप का ले लेते, तो वो डिवाइड होने के पहले कितना हो जाता फ्लोट। ये भी आपकी चॉइस है, जैसे प्रोग्राम बनाना हो इसको इंटीजर लेके ही बना सकते थे आप, फ्लोट फैक्टोरियल को जो लिया था हमने। तो यहाँ जब रिसीव करते इस फैक्ट को आप क्या ले लेते फ्लोट, ताकि डिवाइड होने से पहले इंटीजर अपॉन फ्लोट, जो हमने पढ़ा है डिवीज़न ऑपरेटर का रूल कि वो डुअल बिहेवियर होता है इस ऑपरेटर का। तो यहाँ भी आप वो काम कर सकते थे, ये दोनों फंक्शन को आप चाहो तो इंटीजर इंटीजर बना दो, वहाँ फ्लोट ले ही चुके हैं। तो ये आपको लगे तो जो पुराना पैटर्न हमने बनाया हुआ है आप उसी को फॉलो कर लो। ताकि आपको कोई नया याद नहीं करना पड़े, नया कॉन्सेप्ट नीड नहीं हो, ये सब ऐसे ही ले लिया पूरा। अब मैंने इसको क्या ले लिया इंटीजर, आपको चिंता नहीं होगी कोड की अब कहीं भी। क्या हो जाएगा इंट फैक्टोरियल और इंट, यहाँ फिर नया वेरिएबल आ गया हमारे पास एक, NX। सेम लॉजिक है, कुछ भी नया नहीं, सब आपको पता है, कई बार बना चुके हैं अपन। प्रोडक्ट 1 i1 i लेस देन और इक्वल टू NX और प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय i और रिटर्न प्रोडक्ट एंड ऑफ द फंक्शन। तो ये काम हमने कर दिया। यहाँ पर एक मेन प्रोग्राम हो गया पूरा, मेन से हमने कॉल किया सम सीरीज फंक्शन को, सम सीरीज पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पर लूप में जब जब नीड होगी
तब वो पावर को कॉल कर लेगा, जब फैक्टोरियल की नीड होगी फैक्टोरियल को कॉल कर लेगा। तो ये मॉड्यूलराइजेशन है कि आपने कुछ काम हैंडओवर किया फंक्शन को, उसके बाद चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी थी पावर की फैक्टोरियल की, उसने फर्दर फंक्शन कॉल कर लिए यहाँ पर। तो ये सारे फंक्शन क्या रोल प्ले करेंगे, इतना परफेक्शन से आपको आदत डालना पड़ेगी यहाँ पर। अब वो इंडिविजुअली पावर कैलकुलेट करके देगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा, दोनों को जब आप रिटर्न करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये फ्लोट हो चुका है क्योंकि फ्लोट में रिसीव करा है हमने फैक्ट को, यहाँ पर कंप्लीट करके रिटर्न सम हमारी फ्लोट टाइप की रिटर्न हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो ये पावर फैक्टोरियल का रोल है, हर जगह इस कॉन्सेप्ट को हम एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं पूरा। यही प्रोग्राम अगर आपका सेम होता है, ये 1 3 5, मतलब जब फर्स्ट टर्म आती तो 1 आएगी, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 5, तो ये ऑड वाली सीरीज याद होगी आपको कि जब जब मैं आई को चेंज करूँगा जे ऑटोमेटिकली ऑड प्रिंट करेगा सीरीज। तो इस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा प्रोग्राम सिमिलर होगा सब कुछ, सिर्फ ये जो कॉलिंग है यहाँ पर ब्रैकेट जो आपका है, इस आई को आप लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाई i-1, ये वाला आई को लिख दो 2 इंटू i-1, इतना सा आपका चेंज है बस। ये प्रोग्राम किसका बन जाएगा, अब ऑड वाली सीरीज का सम कर देगा। और कोई वेरिएशन आपको रिक्वायर्ड होंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है बस। मतलब अब आपको वैल्यू जब पास करोगे कैलकुलेशन के लिए पावर फैक्टोरियल की, जब आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है, तो पावर फैक्टोरियल के जो भी वेरिएशन आ रहे होंगे वो सारे यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे इन दो वैल्यू के साथ में। या तो वो आई से मैच होके कुछ होगा, या फिर एक नया वेरिएबल ले लेंगे, कोई नया पैटर्न, या आप उसमें वेरिएशन देखते हो, चेंज देखते हो टर्म के अंदर, तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कॉन्सेप्चुअली क्या मीनिंग है इसका, प्रोग्राम क्लियर है आपको। तो ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया जिसमें फंक्शन जो हमने बनाया है, फंक्शन ने फर्दर फंक्शंस को कॉल किया है। तो ऐसा मैं कितने भी लेवल तक जा सकता हूँ। अब ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैं जब मॉड्यूलराइजेशन की बात करता हूँ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल। क्यों बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है, क्योंकि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड दैट फंक्शन विल फर्दर कॉल टू द डिफरेंट फंक्शंस। और ये वैल्यू किसको रिटर्न कर रहे हैं, आपने देखा होगा पावर फैक्टोरियल, दे आर रिटर्निंग वैल्यू टू द सम सीरीज फंक्शन, दे आर नॉट रिटर्निंग वैल्यू टू मेन, क्योंकि मेन ने इनको कॉल नहीं किया है। तो एक फंडामेंटल हमारे माइंड में बहुत क्लियर आना चाहिए, जो भी कम्युनिकेटिंग पॉइंट है जहाँ से आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, जब कभी वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसी फंक्शन में वैल्यू रिटर्न आएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर। धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हो कि प्रोग्राम के साइज़ हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बड़ा मतलब जैसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो आपको कहीं फील नहीं होगा कि हमने कोई कंटेंट को या किसी डिलीवरी पार्ट को रिड्यूस करा है। हर प्रोग्राम को हम जीरो एरर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। नीड इतनी सी कि जो बेसिक्स आपने शुरू से पढ़े, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है, सारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आओ। कहीं ना कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, ना डीएसए में आएगी, और ना कभी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी में जब आप मूव करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बेसिक्स कहीं पर वीक हैं। इतना कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब आप सारे लेक्चर को फोकस्ड वे में पढ़ते हुए, समझते हुए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए चलोगे आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है क्वालिटी डिलीवरी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।